तो ये पेज 678, ये यहीं से इस पैराग्राफ से ही मैं बता देता हूँ। अतएव अपनी अंतरात्मा और आत्मा के संपूर्ण सत्य तथा अपनी मुक्त और समग्र सत्ता के ज्ञान, उसकी महत्ता और आनंद को प्राप्त करना ही बुद्धि की शुद्धि, मुक्ति और सिद्धि का लक्ष्य होना चाहिए। परंतु यह सामान्य विचार है कि इसका अर्थ पुरुष का प्रकृति के ऊपर पूर्ण अधिकार नहीं, वरन उसका बहिष्कार है। इंग्लिश क्या बोलती है, देखो इंग्लिश में। टू अराइव then at the whole truth of our self and spirit and the knowledge, greatness, bliss of our free and complete being must be the object of the purification, liberation and perfection of the buddhi. बुद्धि की बात है। But it is a common idea that this means not the full possession of nature by the पुरुष। अगर परफेक्शन बुद्धि का हो गया, पर ये तो बुद्धि का हुआ, ये तो डेलीगेट है पुरुष का। तो ये एक कॉमन आइडिया है that this means not the full possession of nature by the purush but a rejection of nature। प्रकृति का रिजेक्शन इसमें, भाई आप बुद्धि से कैसे करोगे विवेचन करके जो ये अक्षर ब्रह्म की ओर की बात करते हैं, उस तरीके का एटीट्यूड है तो रिजेक्शन ऑफ नेचर। प्रकृति के जो कर्म है, अरे वो तो यूं ही चलते रहेंगे सब जगह। जो भी आपका साहित्य है बुद्धि योग में और के अंदर, वी आर टू गेट एट सेल्फ बाय द रिमूवल ऑफ द एक्शन ऑफ प्रकृति। ये तो एक प्रचलित बात है कि आप किसी ऐसी चीज में, और अभी हम भी जो बात करते हैं उसमें आप ये देखिए, ये एक है कि आप थोड़ा विड्रॉ करो। हम ये जितनी बातें कर रहे हैं, एक्टिव आपका जो पार्टिसिपेशन है या जीवन में जैसे आप लग रहे हो, उससे विड्रॉवल, विटनेसिंग एक चीज है। हम जितनी भी बात कर रहे हैं उसमें सर्टेन एक विटनेस की बात चल रही है कि आप जिस तरीके से मैकेनिकली इसके बाहरी प्रकृति के द्वारा ड्रिवन हो, उससे पीछे देखो तो सही। पर अभी ये प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई। हमारा जो ये डिटैचमेंट है एक्टिव प्रकृति के साथ, हमारा जो एंटेंगलमेंट है, उसमें हम ये जितनी बात कर रहे हैं, जो लोग एकदम ही पूर्णता के अंदर चले जाते हैं और फिर बाद में कह रहे हैं यार छोड़ो इसको। गीता भी कह रही है गुण जो है गुणों में बरतते रहेंगे, छोड़ इसको। तो अगर ये बुद्धि का ही परफेक्शन करना हो, तो एज द बुद्धि कमिंग टू द नॉलेज दैट द सेंस माइंड ओनली गिव्स अस, क्योंकि बुद्धि क्या कहेगी कि मनस आपको जो रिपोर्ट दे रहा है, अरे ये तो इंद्रियों का जगत है, इसके अंदर क्या कर रहे हो आप, ये पूर्ण सत्य नहीं है। यही तो विशेष बात है मां श्री अरविंद की। हम एक्टिव योग की क्यों बात करते हैं, हम तो एक एक कर्म को, और यही बात श्री अरविंद ने ईशा उपनिषद में और के अंदर सब जगह की पलायन की बात नहीं है, ये भी ब्रह्म है। यही एक विशेष बात है, क्योंकि अगर बुद्धि के ऊपर आप आग्रह रखते हो, तो वो तो जो ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी है कि भी ये तो सारा सेंस माइंड का है। सेंस माइंड ओनली गिव्स अस अपीयरेंसेस इन विच द सोल इज सब्जेक्ट टू नेचर, डिस्कवर्स मोर रियल ट्रूथ्स बिहाइंड देम। उनके पीछे और जो रियल ट्रूथ्स हैं, बुद्धि उनको खोजती है। द सोल मस्ट अराइव एट दिस नॉलेज दैट द बुद्धि टू when turned upon nature can give us only appearances and enlarge the subjection, and must discover behind them the pure truth of the self। ये जब
आपके सोल जब बाहर आती है, यही तो हमारे कर्म के अंदर अंतर लेके आता है, ये कि मन में आती है, अपन भी त्राटक कर लेते हैं, अपन भी रीडिंग कर लेते हैं, अपन भी अध्ययन कर लेते हैं। दूसरी चीज तुरंत उसको चेक करने के लिए आती है, सोल ये कहेगी अरे ये कितनी बकवास कर रहा है ये, मनस ने तो कह दिया ये प्रतीतियां हैं, बुद्धि कहती है चलो रहस्य में चलते हैं, उसकी अपने तरीके से उसमें चार्म है। डीपर टेक्ट कहता है मेरे को इनसे मतलब नहीं है, मेरे को तो माँ जो चाह रही है वो करना है। ये एटीट्यूड बुद्धि नहीं दे सकती। शुरू कर सकते हो आप, अगर सोल का पीछे आपके हाथ है तो उसके प्रभाव से आप बुद्धि में ये प्रकाश आ जाएगा, पर वो देखो डेलीगेट तो डेलीगेट ही रहेगा। जब ये चीज आ जाती है तो वो ये कह देती है कि ये भी एटीट्यूड है बुद्धि का। यहीं आके सारे रुक जाते हैं जो आपके लाइफ डिवाइन की रोर की बातें कर रहे हैं, पर एक्चुअल एक्टिव साधना नहीं कर रहे, जो अपनी विल को सबमिट नहीं कर रहे, क्योंकि सोल आते ही सबसे पहले वो काम करती है जो बुद्धि नहीं करती है। सच वस्तुओं के रहस्य में चली जाएगी और वो कहते कि ये कर्म करने से लाभ क्या होगा। ये व्यक्ति जो है ये लाभ हानि इन चीजों में नहीं जाएगा, वो तो कहेगा ये करना है। आपको एक विचित्र बात नहीं लगती कि सोचिए आप, जो भी लोग कमेंट्री कर रहे हैं गीता के ऊपर, उनका एक देखने का, सोचने का, समझने का तरीका है। बड़ी बड़ी कमेंट्रीज हैं भागवत के ऊपर, मतलब वॉल्यूम्स हैं, और उनको पूरी दुनिया पढ़ रही है। प्रभुपाद जी की है मान लो, आपको यदि डीपर सेंस आएगा तो आप ये कि क्या कह रहे हैं ये सेंस जो है, अगर आप समर्पण करते हो तो इन दोनों के बीच में जो भेद है, ये डिस्क्रिमिनेशन, ये डीपर आपके इन लेयर्स की कोई सीमा नहीं है कि आप कितना भीतर तक जा सकते हो। एक समर्पित व्यक्ति है, अब माँ ने जब श्री अरविंदो को समर्पण किया, उन्होंने अपनी जो वो पहले अल्जीरिया में सीखा या जो भी खुले कोरे कागज की जैसे सामने, ये थोड़ी कोई क्षमताएं अपनी उस तरीके से बचाए रखी या मैं कुछ हूं, सब काम में ही नहीं लिया। आप कल्पना करो, ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अंदर ये फैकल्टीज हों, सोल की पावर चाहिए, ये अलग चीज है। बुद्धि का एक अपना तरीका है, उसका प्योरिफिकेशन निम्न भागों के ऊपर बहुत बड़ा पावर ले आएगा, उनको यथाई स्थान रख देगा। पर जो और गहराई पे गया वो क्या, ये थोड़ी है, चीजें तो और गहरी हैं। तो अंतरात्मा जब सामने आएगी तो वो ये कह देगी कि कैन गिव अस ओनली अपीयरेंसेस, बुद्धि टू, स्वयं बुद्धि भी। अब यहां तक तो कोई पहुंचता नहीं कि बुद्धि भी हमको खाली अपीयरेंस देती है। अपने पास ऐसे नजदीक से कई लोग हैं, साधना का जीवन भी अपना लिया, विल को सबमिट नहीं कर पा रहे या कर पाए, तो इसके कारण श्री अरविंद के सेंटेंस अच्छे से समझ में आ जाएंगे, खूब अच्छी बात कर लेंगे, एक पर्सपेक्टिव भी है जगत में क्या चल रहा है उसकी डीप समझ भी है, सारी चीज है। पर सोल का जो एक रुख है दे देने का, वो एक कहीं गहरी चीज है। जैसे सूचना आपको बहुत है, पर सूचना ज्ञान का आधार नहीं है। आपको ज्ञान होगा तो सूचना को आप यथाई स्थान रख पाओगे। सूचना तो ये सारों को पता है इस बात का, तो सूचना और ज्ञान में अंतर है, वैसे ही बुद्धि की पूर्णता भी हो जाएगी उसमें, और सोल की पावर में, इन दोनों में मतलब ये नहीं कि बहुत अंतर है या ये कोई कंपेरेबल चीजें नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। बुद्धि की पूर्णता हो सकती है, आपके मीराबाई को कोई आवश्यकता नहीं है सच, तो सीधे आविर्भाव किसी और चीज का है। यही बात तो कृष्ण प्रेम के लिए वो कह रहे हैं
कि आपको आध्यात्मिक अनुभवों की राशि हो सकती है, वो भी कोई सामान्य चीज नहीं है। फिर भी वो चीज कर पाया ये, इसको जो योग के जो कोर अनुभव हैं वो हुए। तो ये तो हमको करना पड़ेगा भाई, कोई चीज है बचा के रखने की, जो चीज है वो बची रहती है। ये तो आपकी देने की ताकत है, जो आपके सामने इस सारे जगत के रहस्यों को उजागर करती है। ये जिसमें जितनी है, उतना इस जगत के रहस्य जो है वो उजागर होंगे। यही बात अंतरात्मा आके सामने वो कहती है, अरे बुद्धि भी अपीयरेंस दे रही है। बुद्धि कहाँ लेके जा सकती है, सोचो आप। अब सामान्य व्यक्ति को इस दृष्टिकोण से थोड़ा ऊपर उठ के देखो अब, कि ये बातें क्या कर रहे हैं हम। इस मानक से यदि आप ढूंढो, बहुत ही शायद ही कोई मिलेंगे जहां ये वाला एक्शन बड़ी मुश्किल से योगी जन जो है वो इसमें जाते थे। पर अगर अंतरात्मा की ताकत सामने आ जाए बिल्कुल साफ साफ, तो वो क्या कहती है, बुद्धि टू कैन गिव अस ओनली अपीयरेंसेस एंड एनलार्ज द सब्जेक्शन। पर आपके सब्जेक्शन को बढ़ा तो देगी, एंड मस्ट डिस्कवर बिहाइंड देम द प्योर ट्रूथ ऑफ द सेल्फ। जब प्रकृति की ओर ये मुड़ी हो बुद्धि, जब विवेचन इसका कर रही हो, तो बुद्धि क्या अक्षर ब्रह्म के अंदर चली जाएगी। वेन टर्न्ड अपॉन नेचर, जब नेचर की ओर टर्न रहेगी, तो वो क्या कहेगी, इसमें कहाँ ढूंढ रहे हो रहस्य, समाज में कहाँ ढूंढ रहे हो, परिवार में कहाँ ढूंढ रहे हो, प्रक्रियाओं में कहाँ ढूंढ रहे हो, रहस्य तो कहीं कहीं और है। तो ये व्यक्ति क्या है, कर्म से निवृत्त होना चाहता है, पर पूर्ण योग के अंदर निवृत्त नहीं होते आप। यही तो पूर्णता है। इसलिए गीता किसके ऊपर लेके जाती है, सर्वधर्मान परित्यज्य। भैया सारे धर्म पूर्ण जब आप योग में टोटली, निवृत्त नहीं होके हाँ उसको उसमें आत्मा के थ्रू एक्शन होता है, यही ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल यानी बिल्कुल। प्रकृति के थ्रू एक्शन नहीं होके आत्मा अपने आधार पर प्रकृति को चलाता है, जनरल प्रकृति और सामान्य पुरुष रूप में। दोनों ही चीजें उसके यंत्र बन जाती है। हाँ, नहीं तो आप ये प्रकृति को प्रकृति अपने भी दृष्टिकोण यंत्र से बन देखते हो, जाता है। सब कुछ यंत्र ही है और क्या है। और उसके अंदर प्रकृति भी यंत्र यंत्र है क्या। लेकिन हम लोग समझते नहीं है कि यह यंत्र है, यही करता है, ऐसा बोध होता है हम लोग को। नहीं, पर बुद्धि से विवेचन करके एक सीमा तक आप भी देख सकते हो, डिटैच तो करी। हाँ, बुद्धि की ये सबसे बड़ी हाँ, आपको क्षमता यही तो देती है कि आप अपनी प्रकृति के साथ जो यांत्रिक तरीके से रहते हो, प्रकृति आपको चलाती है। बुद्धि कहती है ये क्या किया। जितना ही आपके बुद्धि कल्टीवेट होगी, विटनेस एस्पेक्ट आता जाएगा, साक्षित्व आता जाएगा भाई। जो और यदि पुरुष उसकी पूर्णता कर देते हो, हाँ, जो पुरुष है वो तो यंत्र नहीं है, प्रकृति यंत्र है ना। पुरुष की पुरुष जब तो पूर्णता है यंत्र भाई। तो दोनों बन जाते हैं। नहीं, एक में दोनों। प्रकृति के अनुसार पुरुष यंत्र बन जाता है, वो निष्क्रिय रहते हुए भी वो सक्रिय नहीं रहता है, प्रकृति सक्रिय देखिए रहती है। ये और अभी जब जो आप कह रहे सेल्फ हैं, का बोध हो सुनिए, जाता है। नहीं इसमें ये है शब्या जी, जितना ही आप गहराई पे, इतनी बात तो आप जानते ही हो जितनी आप जान रहे हो, जितना ही आप गहराई पे, जिसको आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दो चीज बोलते हो। सब्जेक्टिविटी आपका अभी जो सब्जेक्टिविटी, जो गहरी सब्जेक्टिविटी, वो हो गया पुरुष। और ऑब्जेक्टिविटी जिसके ऊपर काम कर रहे हो वो है प्रकृति। अगर आप दो के अंदर अंतर करो देविका जी, ठीक है, ये तो अभी तो आप पुरुष को और प्रकृति को जब करो, तो आपकी जो सब्जेक्टिविटी है जो ऑब्जर्व करती है, वो जितना डीपर स्टेशन लेती है, यदि बिल्कुल यूं तो सब्जेक्टिविटी सबके ही है,
जो भी पैदा हुआ है, थोड़ी बहुत सब्जेक्टिविटी तो है ही, अपने जीवन को गाइड किया है, पर उसको हम इतनी सब्जेक्टिविटी नहीं, थोड़ा सा जीवन के वैल्यूज को जो चेंज करता है, तो आप उसको कुछ कल्टिवेटेड सब्जेक्टिविटी कहते हो और उसको पुरुष बोलते हो, विटनेस पुरुष। ठीक है हाँ ये। जी। हाँ जी, जो अवेयरनेस है, जो मैं देख रही हूँ। हाँ हाँ, हाँ वो जी। उसको आप पुरुष बोलते हो जो विटनेस करता है। अरे पर ये जब आपकी चेतना और गहरी चली जाएगी, तो ये जो अभी आज का विटनेस है, जो सब्जेक्टिविटी है, वो भी तो ऑब्जेक्टिविटी बन जाएगी। हाँ जी, जितना जितना वो डीप जाएगी उतना उतना ऑब्जेक्टिव बन ऑब्जेक्टिविटी। जाएगी बस। तो जितनी आज आपके समझ में आ रही है उतनी तो आ ही रही है, तो ये तो आपकी लास्ट लिमिट थोड़ी है। तो आपके लिए अब संगीत के लिए सब्जेक्टिव चीज हो सकती है, पर किसी के लिए एकदम ऑब्जेक्टिव सामने है भाई। श्री अरविंद ने लिखा टीज इग्नोरेंस, तो केडी सेठ ना कहते हैं भी कोई ये कोई ऐसी चीज थोड़ी है जिसको टीज किया जाए। तो श्री अरविंद ने कहा भी इसका तुम्हारे लिए, मुख्य लाइन एक सेकंड रुकिए शब्या जी, उठाओ तो इसी एक लाइन में सेकंड न रुकिए है। आप, एक सेकंड रुकिए आप, हम बात खत्म करें तब बोलिएगा। तो केडी सेठ ना को इन्होंने ये कहा कि भी तुम्हारे लिए एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, भी जैसे साहस है। अब आप जानते हो एक रियल चीज है साहस, चाहे आपके लिए कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज हो, पर साहस तो है ही। कोई मशीन उसको नए नापे, उससे क्या उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी क्या? साहस एक रियल चीज है। वैसे ही आपके जो ये दानवीरता है, अगर आप इसको देख पाओ तो वो अपने आप में एक बीइंग है। ये सारे सद्गुण जो हैं, आप इनको एब्स्ट्रैक्ट बोलते हो, पर जिनके सूक्ष्म आंखें हैं, वो देख के कह देंगे ये तो बीइंग है, जिसके अंदर इसका एक्शन होगा उस तरीके से वो काम करेगा। तो अभी जो हम सब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी की इसकी बातें करते हैं अंतरात्मा की, ये भी तो रिलेटिव चीज है। तो जितना ही आप भीतर जाओगे, ये सारी चीजें आपके लिए बाहरी बनती जाएंगी। पर बाहरी इन दी सेंस ये नहीं कि इनको आप यूज में नहीं ले सकोगे। डीपेस्ट पावर तब आ जाएगा जब फ्रीली, कितना भी ऊंचा अनुभव आपका हो, माँ की सेवा में चला जाता हो। नहीं तो आपके, जी मेरे तो निर्विकल्प समाधि हो गई, तो रामकृष्ण जी के कोई सिर में से थोड़ी चली गई वो निर्विकल्प समाधि। आंखें खुलते ही जगदम्बा के पास गए, प्रणाम किया। इसके लिए बहुत बड़ी ताकत चाहिए। हम बात भले ही कर लो, अभी तो हम पता ही नहीं हम हैं कहाँ अभी। हम अभी हम कहाँ खड़े हैं इसका पता थोड़ी हमको, किसको पता है इस चीज का हम कहाँ हैं? ये बड़ा विचित्र और वंडरफुल चीज है ये सारी बातें। तो अब जो ये साहस की बात है, साहस चाहे कितना भी एक एब्स्ट्रैक्ट चीजों पर आपको इतना तो है ही कि रियल चीज है साहस। क्यों देविका जी? हाँ जी, बट जो आप ये गुण कह रहे हैं, साहस है, दानवीरता, तो ये सब तो प्रकृति के ही है ना गुण। जो पुरुष है, अगर मैं हूं तो मैं, मेरा ट्रू सेल्फ क्या है? मेरा ट्रू सेल्फ तो पुरुष है, जो विटनेस है। और हाँ उसको हाँ manifest करने के लिए प्रकृति है। जितना जितना वो मैनिफेस्टेशन के अंदर आएगा, उतना उतना मेरा जो ट्रू सेल्फ है वो बाहर आएगा। जितना जितना प्रकृति उसको मैनिफेस्ट कर रही है, हाँ, तो ठीक है। पुरुष। देखिए आप फिलोसॉफिकल बात कर रहे हो उस वहां तक ठीक है, पर जब ये एक्टिवेट होगी, भाई अभी तो फिलोसॉफिकल हम बात कर रहे हैं और बिल्कुल ठीक बात है ये। यही तो आप अभी हम कह रहे थे कि आपकी जो आज सब्जेक्टिविटी है, वो धीरे धीरे और भीतर जाओगे वो ऑब्जेक्टिविटी बनती जाएगी, और वो प्रकृति का अंग बन जाएगी। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंदर यही तो है गीता में। आपने तो वो देखा था ना, हाँ जो जी। आज क्षेत्रज्ञ है वो धीरे धीरे क्षेत्र बन जाएगा, फील्ड ऑफ एक्शन बन जाएगा। अभी तो फील्ड ऑफ एक्शन बहुत छोटा सा है। आपको जब संगीत आता है तो फील्ड ऑफ एक्शन कितना बढ़ जाएगा। जब आप ये सुबह सुबह ये सारी बातें कर रहे हो और कर रहे हो, फील्ड ऑफ एक्शन कितना बढ़ गया। पहले तो हम कॉन्शियस ही नहीं थे, और यूं तो क्या हुआ आपके, भाई उसी समय खाना खा रहे हैं, उसी समय
बात ये नहीं, आपके लिए जो रियल अनरियल के कॉन्सेप्ट है और है, अब ये कैसे बताएं इस बात को, जब आप खुद कहते हो हाँ फंडामेंटली फर्क आ गया, तो किसमें है? यही चीज है कि आपके लिए अब बाहरी जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा बन गया, जो आंतरिक था आज वो आपके लिए आपका हाथ से काम में लेने वाली चीज बन गई, और जो आंतरिक है वो और भीतर आप जा सकते हो। हाँ जी। आपकी जो आज की सब्जेक्टिविटी है वो ऑब्जेक्टिविटी बन जाएगी। तो जो ये पुरुष है, जो हमारा ट्रू पुरुष, मतलब अभी तो हम सब्जेक्टिविटी के अंदर है बिल्कुल, बट जब वो ऑब्जेक्टिव है हाँ जो पुरुष, वो तो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो यंत्र कैसे हो, वो तो स्वयं है, एक चीज स्वयं होगी और हाँ, एक पर चीज उसका यंत्र। वो अपने पॉइजेस चेंज करता है ना। हाँ जी, यही तो गीता पोइजस। कह रही है। आप पहले तो खाली विटनेस के ऊपर आते हो, विटनेस के पास पूरी शक्ति नहीं होती, आपने तो खाली ऑब्जर्व किया। हाँ जी। साक्षी अनुमंता, फिर बाद में आप अनुमति देते हो, फिर भरता, भोक्ता, उपभोग कर रहे हो आप, ज्ञाता। ईश्वर जो है वो मनुष्य के बस की बात नहीं है। ईश्वर पोइज में मनुष्य नहीं जा सकता, वो तो ऊपर से डिसेंट होगा ईश्वर चेतना का, तो आप जा सकते हो, पर ये पोइजेज हैं पुरुष के, विटनेस तक ही शायद कोई आ पाता है। पर आपकी अगर अंतरात्मा और माँ बहुत श्री ठीक अरविंद है। किस तरीके से अप्रोच, माँ श्री अरविंद किस तरीके से अप्रोच, हाँ शब्या जी पहले आप सबके बोलिए। बराबर। हेलो शब्या जी। ठीक है भैया। तो ये पोइजेज हैं, आप पुरुष तो बोल रहे हो, पर ये जीवन में एक्चुएट कैसे होगी, मैं तो उस अनुभव में जाना चाह रहा हूं, आप जीते कैसे हो। और सारों की कहानी बिल्कुल अलग है, उसकी आत्मा ने जो चयन किया है वो ही होगा उसके साथ। हमारे साथ सारी चीज सिमट जाएगी माँ और श्री अरविंद में। आपके पास कोई भी चीज आएगी, भगवान कृष्ण से भी आएगी, वो माँ के माध्यम से आएगी, क्योंकि हम उनके प्रति खुले हैं। आप जितना ही समर्पित होते हो माँ को, आपके एज इफ चारों तरफ माँ की शक्ति है, माँ का प्रभामंडल है, तो आप जो कहानी कहोगे वो दूसरा उसके संपर्क में ही नहीं आएगा। तो अब किस संसार की कहानी कह रहे हो? आपके पास जो भी ज्ञान आएगा या कुछ भी आएगा वो तो माँ श्री अरविंद के जगत से आएगा, और कोई जगत है या नहीं है आपको क्या पता। भाई अभी जो हम पुरुष की और की ये तो बातें ही तो हैं, तो ठीक है समझने के लिए बातें तो ठीक है, पर ये रियल चीज मैं बता रहा हूं आपको, आप में अगर ओकल्ट नॉलेज भी है तो भी आपको एक जिस तरीके का फ्रेमवर्क दे रखा है वैसे ही तो सुप्रीम रियलिटी को अप्रोच करोगे। बुद्ध यदि अप्रोच करते हैं तो भी एक तरीके से करते हैं, तो बताओ और किसी की तो वक़्त ही क्या है इसके अंदर। रामकृष्ण जी जाएंगे और सुप्रीम रियलिटी को अप्रोच करेंगे, इससे पहले 2000 वर्ष की सारी स्पिरिचुअलिटी को उन्होंने एक समअप कर दिया, पर कोई आवश्यकता नहीं है उनको ये सेंस हो कि जगदम्बा यहाँ पृथ्वी के ऊपर आविर्भूत हो चुकी हैं, परात्परा शक्ति। आप कितना जानते हो, क्या जानते हो, जितनी जरूरत है उतना जानते हो। जब इन लोगों को जितना जरूरी है उतना पता है, जब माँ श्री अरविंद कहते हैं हम नहीं जानते, श्री अरविंद यदि ये बात कह सकते हैं तो फिर तो बची क्या फिर। हाँ, अभी मेरे को क्या करना है और मैं जो बोल रहा हूं उसके अंदर कोई इतना सा फर्क नहीं है, पर एक उसकी सीमा है। जैसे वो कह रहे हैं भी इसको ब्रह्म को जानने के बाद व्यक्ति सब कुछ जान लेता है, अब सब कुछ से आप ये सोचते हो कि भाई मैथ्स की इक्वेशन भी जान गया, और वहां भी, ये आप इगोइस्टिक कॉन्शियसनेस से सोचते हो। वो ये थोड़ी है कि वहां सिक्का डालो और वो आपके पास टिकट दे देगा, वैसा नहीं होता। फंडामेंटली आप जीवन में क्या करना है, उसके प्रति क्या, उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत बड़ा प्रकाश आ जाता है। तो पुरुष के ये सारे हैं, पर अपन इस योग में किस तरीके से इसको लेते हैं, ये सारी चीजें। भाई गीता यही तो कह रही है, पोइजेस जो हैं, जो क्षर, अक्षर और उनसे ऊपर पुरुषोत्तम,
अगर आप क्षर की चेतना में हो तो यहां कोई भी डिलीवरेंस नहीं है। तीनों गुणों की जब बात कर रही थी गीता के अंदर कि आप सत्व रजतम और इनसे अलग जा ही नहीं सकते यदि आप क्षर की चेतना में हो। इसमें यदि आप कर्म, यही तो गीता का विवेचन है सारा का सारा। यदि आप इसमें कर्म करते हो, और यही मतलब आप शंकराचार्य जी तक भी ये कह रहे हैं यदि कोई देहधारी है तो वो त्रिगुणों में ही काम करेगा। ये श्री अरविंद की विशेषता है। उन्होंने कहा ना, शरीर में रहते हुए भी त्रिगुणों से परे, नहीं तो गीता का मतलब ही नहीं है। अर्जुन को कह रही है कि त्रिगुणातीत भव अर्जुन, निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। बताओ आप, अगर वो शरीर में रह के निस्त्रैगुण्य नहीं हो सकता तो गीता क्या उसको, अर्जुन को ये कह रही है पहले तो शरीर छोड़। वो तो युद्ध में प्रवृत्त कर रही है। आप फिलोसॉफिकली भी कहना चाहो तो समझो इस बात को, बुद्धि आपको वहां तक ले जाएगी। पर ये कह रहे हैं क्षर अक्षर, और अक्षर में यदि आप चले जाते हो तो कर्म कर नहीं सकते। यही सिंथेसिस गीता ने साधी। पुरुषोत्तम की चेतना में जाओ, भगवान कृष्ण की चेतना से युक्त हो तो भगवान कृष्ण को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो प्रकृति को जो है अपने मुकुट में धारण करते हैं, मोरपंख के रूप में। उनको कोई चीज बांध नहीं सकती, अच्युत हैं वो। यही तो एक विशेष बात है पूर्ण योग की। जैसे ही आप अपने आप को समर्पित करते हो मां को, आपकी अंतरात्मा जो है, यही गीता कह रही है, इनके बीच की कड़ी क्या है, लोअर और हायर के, आपकी अंतरात्मा। अब आप कोई भी कर्म जो कर रहे हो यदि अंतरात्मा नहीं है तो कहीं ना कहीं मोटिव आपके बुद्धि का या कोई ना कोई मोटिव होगा। अंतरात्मा में ही मोटिवलेस है, हेतु नहीं है उसके अंदर। जैसे ही आप ये कहते हो जी माँ जैसे चाहे, तो ये एक बहुत ज्यादा बड़ी कड़ी है। ये हायर को लोअर से जोड़ने की यही कड़ी है। ये पूर्णता ला देगी। एक्चुअल में क्या होगा, वो साधना की प्रक्रिया है। हाँ देविका जी, अब और बोलिए। हाँ जी, क्लियर है ये। गीता इसी कड़ी को तो सुलझा रही है। भाई आप, क्षर और अक्षर दो पुरुष होते हैं ना। क्षर मतलब जो यहाँ लोअर वाला है, कर्मों के अंदर प्रकृति के अंदर लिप्त है, उसको बोलते हो क्षर, म्यूटेबल। अक्षर इम्यूटेबल। तो आप कह रहे हो भी जब तक प्रकृति के अंदर हो तब तक तो देखो आप क्षर में हो, तो बुद्धि क्या कहेगी, उसका रुख हमेशा अक्षर की ओर, अक्षर की शांति की ओर रहेगा। अंतरात्मा आके कह देगी यार छोड़ना इन बातों को। आप साधना का भार ये वो ये सारा भी उठा के, नहीं आप साधना का भी वजन लेके रहते हो। अंतरात्मा आके आपको क्या कहेगी, छोड़ इस भार को। यही मैं कह रहा हूं कि इंडिविजुअली हम ये सोच के कि चलो त्राटक कर लें, ध्यान कर लें, ये आते ही विचार ये आता है यार कितनी बकवास बात है। ये है कर्म करने का। तो इसलिए पूर्ण योग की प्रक्रिया जो है, यही तो विशेष बात है आपके हठ योग की ओर की। वो प्रक्रियाएं तो हैं ही, चार्टेड आउट हैं वो तो। गुरु के सानिध्य में जब आप निभाते हो और उनकी आज्ञा पालन करते हो तो आपको प्रक्रियाओं से नहीं लेके जाते। वो तो यहाँ हमारे पास प्रक्रियाओं का समय क्या है। और जिस तरीके से साधना चलती है अकल्पनीय तरीके से, न तो हमसे वो हठ योग होता, न हमको रुचता, वो हमको अच्छा भी नहीं लगता। पर वो रहस्य समझ में आते हैं तो कभी ये महसूस ही नहीं होता कि अपने को, ये तो कृपा रही माँ श्री अरविंद की। आपको वो क्लैरिटी, वो चीजें आती हैं जो कोई दूसरे वो वाले दे नहीं सकते थे। हाँ वो जो देते उनको, उनकी हमको आवश्यकता नहीं कि भी हठ योग करके आप शरीर को ऐसा कर रहे हो वैसा कर, हमको नहीं चाहिए वो। राजयोग करके आपको वो त्रिकाल दृष्टि और ये मिल जाती, ये आपको जरूरत नहीं है इन चीजों की। पर आपको वो चीज प्राप्त होती है जो वो कह रहे हैं ना, ही वॉक्स विथ यू, ही स्लीप्स विथ यू, ही ईट्स विथ यू।
ये कोई हठ योग की क्रिया की बात नहीं है, न आपके कोई क्षर की अक्षर की, ये कोई बातें ही नहीं है, इसमें तो चीज ही कुछ और है। मनुष्य की मजबूरी क्या, नाम लेने पड़ते हैं, नाम है ये तो खाली। इसलिए अपन नामों में जाना नहीं चाहते। जो व्यक्ति नाम का डाइसेक्शन करता है, हम उसकी साइकोलॉजी में जाना चाहते हैं, वो साधना से जा सकते हो, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। और क्या तरीका है, क्यों देविका जी? नहीं तो नाम तो आपको लेबल तो लगाने ही पड़ेंगे, ये है, ये है, ये है। साधना इनके गहरे रहस्य, और आप कभी संपर्क में उतना ही आओगे जितना आपका फ्रेमवर्क है। बुद्ध जिस रियलिटी के संपर्क में आ रहे हैं उसको अपने तरीके से कह रहे हैं, शंकराचार्य अपने तरीके से कह रहे हैं, तो बताओ हमारी तो सामान्य व्यक्ति है उसकी तो कहाँ पहुंच है, जब ये लोग सुप्रीम रियलिटी को ऐसे ऐसे डिफाइन कर रहे हैं। अब तो जो है सो है बस। तो करने का काम, आप किस रियलिटी के संपर्क में आओगे, हमारे लिए तो मां श्री अरविंद का जगत रियल है बस। आपके हार्ट ने उनका चयन किया है, तो उन्हीं के जगत से मिलोगे आप। और तो सुप्रीम रियलिटी के उनके ही तो माध्यम से आओगे। अभी भी तो जगत को आप अपने इंद्रियों के, अपने फ्रेमवर्क के माध्यम से आ रहे हो। उसी से यदि साधना कर रहे हो तो उसी से साधना कर रहे हो, और इससे तोड़ के बाहर कैसे जाओगे आप जो हो? उसके अलावा बाहर कहाँ जाओगे देविका जी? हाँ जी, बिल्कुल। तो हम जिस रियलिटी के जगत के संपर्क में आएंगे, और वो बहुत वास्ट जगत है मां श्री अरविंद का। उन्होंने रिक्रिएट कर दिया पूरा जगत। सोचिए कितना बड़ा रेस्ट्रिक्शंस था, आज तक के जो गुरु आए या कोई भी आए, उन्होंने जिस तरीके का एक्सप्रेशन दिया कि सुप्रीम रियलिटी ये है, श्री अरविंद ने सारी को देखो क्या कहाँ रखा है। ये तो हमारी इनसफिशियंसी है, हमारे गुरु की तो है नहीं। आपके कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ये ठीक है, अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं बुद्धि वगैरह की, यहां तक तो ठीक है क्या हाँ जी, देविका जी? बिल्कुल। हाँ जी, क्लियर है concept। अब एक नया तरीका है ना, देख लो, देखने का ये। हाँ जी, बिल्कुल। अनिल जी। नहीं नहीं, ठीक है। अब एक जो बात सबसे बड़ी जो आती है, मतलब इस्लाम या मुस्लिम या मतलब उसमें क्रिश्चियनिटी में, उनके तो क्या है, सिंगल पॉइंट चीज है, आपको इतनी सारी वाइड वैरायटी दे दी। तो ये जो एब्सोल्यूट टर्म में तो ये बढ़िया चीज थी, हर एक के लिए अपना अपना भगवान मान लिए। पर ये एक कंफ्यूजन भी तो क्रिएट करती है आपको। चॉइस, जब बहुत सारी चॉइस होती है तो एक माइंड जो है वो उसमें जो है सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम, तो मतलब ये जो इतनी सारे कल्ट, इतनी सारी चीजें दी गई, तो ये भी एक विविधता जो है वो आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कुछ आपके प्रॉब्लम पुराने कैसे जो क्रिएट करती हैं, है? नहीं, पुराने कैसे? आपके जो संस्कार हैं वो लेके आते हो बहुत उनको फिर आपको तोड़ना आसान नहीं होता। मतलब बहुत सारी चीजें मैं देख रहा हूँ कि मतलब क्यों नहीं हो रहा है ये, इतनी विविधता से प्रॉब्लम लगता है कि शायद बढ़ नहीं रही है। मतलब क्या कहना चाह रहे हो, फिर से बोलिए। नहीं, अब जैसे भाई आपके इतने सारे कल्ट, इतनी सारे धर्म की चीजें, मतलब हिंदू धर्म में वैरायटी दी ना आपने, हाँ, भाई आप भगवान को ही देखें क्योंकि तो उतनी आप रिचनेस है। इतनी ज्यादा अरे भाई हर विविधता। मनुष्य को। हम्म। हाँ तो मतलब उसको क्या करें अब, ये बताइए। नहीं तो आप मान लो कोई चीज वो संस्कार लेके आया, उसको तोड़ के कोई दूसरी कोई चीज को पकड़ने की कोशिश करता है, तो वो एक उसको इतना आसान नहीं होता। जो संस्कार मान लो लेके आ रहा है दूसरे से, तो उसको पूजा का है, भगवान को जिसको मान रहा है उसको छोड़ के दूसरे को, तो अरे पर आपको ये सुविधा भी तो उसमें ही होगी। अगर इतने सारे नहीं हो, और आप जो पर्टिकुलर संस्कार लेके आए हो वो वाली वैरायटी यदि गायब हो, तो आपका तो पेट नहीं भरेगा। आपके लिए कौन सी उचित है ये व्यवस्था, अगर आपके प्रश्न होगा तो आपको वो वाली रुचेगी। ये यदि अभी प्रश्न नहीं आया तो कंफ्यूजन तो डीप डाउन आपके है, कल्ट में तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। इसीलिए जो है अब ये सारी जैसे मीमांसा हो रही है, मान लो इससे चर्चा हो रही है, वो तो वो आप जब लाइफ के अंदर थोड़ी इनको कोई ऐसे इसको कोई याद रखोगे या करोगे, वो तो आपको सरेंडर करना है, तो ऑटोमेटिकली चीज वैसे वही अरे पर गवर्न मैं होंगी और कहाँ से काम लेके करोगे। आया ये बातें? मैं बातें मेरे अनुभव से ही तो कह रहा हूं, क्योंकि मैंने कभी उस तरीके की साधना करी ही नहीं। मैं तो कभी बैठा ही नहीं कि कोई यहां बैठ के ध्यान एकाग्र किया हो, वो किया हो।
पर वो क्लैरिटी श्री अरबिंदो के अंदर वो वाला प्रवेश पाते हैं, वो चीजें कर पाते हैं जो बाद में जाके पता चलती है अच्छा ये तो कर पाए थे। उन चीजों में जो अभी हम कर रहे हैं, प्रतिदिन तो कर रहे हैं हम, ये एक बड़े आश्चर्य की बात है और हो भी रहा है। इसमें कोई हम कर रहे हैं ये तो कोई वहम है नहीं। तो ये हो रही है भी चीजें, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भी ये तो शब्द हैं खाली। अपने ही अनुभव से तो मैं बता रहा हूं, हम तो और कोई किसी को जानते ही नहीं। मेरे लिए तो सारी चीज सिमट गई मां श्री अरविंद में। आप अगर गणेश जी के भी या वेद के भी संपर्क में आ रहे हो तो श्री अरविंद के माध्यम से ही तो आओगे। भारतीय संस्कृति को अभी आप देखोगे तो श्री अरविंद के दृष्टिकोण से, और भारतीय संस्कृति इंडिपेंडेंटली क्या है हम नहीं जानते। हमारे लिए तो उसकी वो ही रियलिटी है जो श्री अरविंद ने बताई है। उसी से आप उसके संपर्क में आते हो, और जगत है या नहीं है नहीं जानते आप। आपको शुरू में सिखाते हैं ना, परिवार सिखाता है आपको ये खाने की चीज है, ये ऐसे है, कुछ आपको बेसिक परिवार से और से। तो हमारी तो सारी शिक्षा दीक्षा निर्माण वो तो सारा मां श्री अरविंद ने किया है। जितना ही आप अपने बीइंग में उनका उनको स्थान दोगे, आपको रिक्रिएट कर देंगे। आपको ये बातें लगती है एब्स्ट्रैक्ट, आप जो हो वो ही हो, तो फिर बाद में तो फिर आशा भी क्या है, फिर समर्पण कर भी क्या लेगा। आप तो जो हो बस। समर्पण एकदम आपको तो रीमेक कर देगा, आप वही थोड़ी रहोगे। यही तो मैं कह रहा हूं, अब इसीलिए लेबल नहीं लगाना चाहिए, ये तो साधना की बात है। आपको बिल्कुल बदल देगा, और बदला भी है ये नहीं। पर जो चीज आपको देने से चूक रही है ना अनिल जी, वो सारे पाप का घर है। और वो कभी भी आपके पास वो निर्बाध तरीके से, चाहे एक भी आपने कुंडी लगा रखी है, गेट नहीं खुलेगा। जब तक नहीं खुलेगा, खिड़की बंद है तो प्रकाश कैसे आएगा। तो उसको खोलोगे तो प्रकाश आएगा। समर्पण के अंदर जाओगे, उसकी आवश्यकता लगेगी, ये कि भी माँ के बिना तो कैसे। और वो कितनी सर्वोपरि है। अगर माँ आपसे ये प्रश्न कर ले कि वो उसका कितनी आवश्यकता है, उसके एवज में ये सारी और चीजें हैं, किसका वर्ण पहले करोगे। इस उत्तर के ऊपर उसकी इफेक्टिविटी निर्भर करती है। जैसे किसी ने माँ से पूछा, ये माँ के वर्क्स में है, शूटिंग स्टार, तारा टूटता है। तो बच्चे ने पूछा, माता जी ये कहा जाता है कि तारे से यदि आप मांगते हो तो आपकी विश पूरी हो जाती है, क्या ये बात सच्ची है। माता जी ने कहा, बात तारे की और की नहीं है। तारा टूटता कितना टाइम लगता है उसके अंदर, कई निरंतरता बार तो है। है। मतलब वो आपकी निरंतरता है, जब भी वो उस मोमेंट वो याद रहेगी चीज। भाई तारा टूट रहा है उसमें कितना, पर उस समय यदि आपकी एस्पिरेशन को उस मोमेंट भी आप इकट्ठी कर सको, तो इसका मतलब आपका बीइंग तो वाइब्रेट कर रहा है उस चीज के लिए। तो यदि इतना आपका बीइंग वाइब्रेट कर रहा है, वो चीज तो आपको मिलेगी, इसमें शक करने की क्या बात है। ये बात बुद्धि नहीं दे सकती, अंतरात्मा कह देगी मेरे को जो चाहिए वो तो मैं यहां निर्माण कर लूंगा। रिसोर्स से निर्माण होता है क्या, आपके संकल्प से निर्माण होता है। अब ये चेतना तो दी नहीं जा सकती, हम तो इसमें जी रहे हैं यहाँ। रिसोर्स के आधार पे निर्माण होता है। पांडिचेरी आश्रम खड़ा है ना रिसोर्सेज के आधार पे। अब उनसे अपने रिसोर्सेज व्यवस्थित नहीं किए जा रहे। बड़ी बड़ी हजारों एकड़ की सारी जमीनें जो पता नहीं कहाँ कहाँ है, वो उनसे क्लेम नहीं की जा रही। जयपुर में आपके वहां की जमीन हाँ, कई साल। है ना, वो उसको क्लेम नहीं कर रहे। माँ ने किसी को कहा नहीं मेरे को ये दो। आप में ये चीज हो, पर ये शक्ति के प्रति हम जागृत हुए नहीं, तो आपको पता नहीं ये होती भी है क्या। नाम चाहे आप इसको विटनेस का दो, चाहे अक्षर का, ये बकवास बातें हैं वैसे तो। क्योंकि जब आप जीवन में जीते हो तो आप ये सोच के नहीं जीते कि ये अक्षर है ये अक्षर है, ये हाँ, फालतू बातें हैं ये। मैं वही कह रहा था, मतलब ये मीमांसा तो अपनी जगह है, लेकिन जब एक्चुअल लाइफ के अंदर जब आप
तो ये चीजें कहीं थोड़ी आपको ध्यान देती है, कुछ अरे नहीं। पर ये मीमांसा आपको समर्पण तक तो, आप ये मीमांसा आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जितने भी बरस पे आज खड़े हो, आपके पाँव के नीचे कितने बरस दबे हुए हैं। अगर बुद्धि से ये मीमांसा करके देखो उन बरसों ने क्या दिया, क्या अभी जंप ले सकते हो क्या, तो बुद्धि इस निष्कर्ष तक तो आनी चाहिए। और कम से कम जो जो कंसेशन वो दे रही है आपकी निम्न प्रकृति को, तुरंत उसके ऊपर रोक लगा लेगी। पर बुद्धि अपने आप में या इस तक तो ले आएगी। पर ये भी मैं कह रहा हूं, इसमें घुली मिली प्रक्रिया है, अंतरात्मा भी साथ में घुलेगी तब तो ये बात आएगी, नहीं तो विटनेस कभी आ ही नहीं सकता। साक्षित्व भी जिंदगी भर नहीं कर सकते। आप अपने सेटअप को तोड़ के निकल सकते हो क्या? साक्षित्व क्या काम का? सोच के देखो आप। आपने तो उतना अध्ययन किया नहीं, अपने संपर्क में ऐसे लोग हैं जो उन्होंने बहुत क्लोजली अध्ययन किया है, विश्व के देशों की यात्रा करी है, शार्पेस्ट व्यक्तियों में से पदार्पण कर पाओ, ये अंतरात्मा करवाती है, बुद्धि करवा नहीं पाती इस तरीके से। इस चीज का यदि सेंस नहीं हो तो जगत के रियलिटीज का सेंस है ही नहीं अभी हमको। ये समझो आप, वो एक पावर दूसरी है, इतना तो आपको समझना ही चाहिए भाई। पहले तो बुद्धि, बुद्धि यहां तक लेके आए, इसके साथ साथ दूसरी चीज चलती है, तो अंतरात्मा ये कहती है, उसको ये समझ में आ जाता है। यही तो लाइन कह रहे हैं कि बुद्धि भी जो आपको दे रही है, must discover behind them the pure truth, कि it can give only appearances and enlarge the subjection। खाली आपकी जो सब्जेक्शन घोर रूप से खाने पीने बैठने इसके पीछे है, उसकी बजाय त्राटक पे लग जाएगा। सब्जेक्शन कोई कम तो हुआ नहीं। यही रामकृष्ण जी कहते थे कि बेटा, एक सोने की चेन है, एक चांदी की, एक लोहे की, बांधती तो वैसे के वैसी है, तो वो आपके मुद्दे चेंज कर देगी, दानवीरता पे ले आएगी, और चीजों पे ले आएगी। मुक्ति नहीं मिली उससे। माँ का काम तो ये है, अभी करो, रोटी बनानी है जी, लाइफ डिवाइन का सेशन है। अरे तो माता जी तो कह रही है रोटी बना अभी, लाइफ डिवाइन क्या करेगी? इससे यदि बचने की प्रवृत्ति है, हर जने की अपनी प्रकृति है, माँ क्या चाहती है ये है प्रश्न तो। वो आपको मुक्ति तक लेके चला जाएगा। ये है समर्पण का मार्ग। और किसी भी हालत के अंदर आपके कहीं ना कहीं कोई न कोई मंसूबा होता है। क्या आप कॉन्शियस नहीं हो क्या अनिल जी? हाँ नहीं, बिल्कुल। आप जस्ट विचार करके देखो, दो चीजें बता रहा हूं मैं। बुद्धि से जाओगे तो उसका अपना एक दृष्टिकोण है, चाहे अच्छा है, सात्विक है, पर अंतरात्मा का दृष्टिकोण तो ये है माँ या अपना इष्ट, चुंबक की जैसे जाता है। इसीलिए वो कहानी है जी, वहां से कावड़ लेके आए और बीच के अंदर वो एक गधा प्यासा था। दूसरों ने कहा तेरी तो ये सफल नहीं होगा, कावड़ लाई भी। उसने कहा अरे सफल होगी नहीं होगी, गधे को पिलाओ पहले तो। अब आप ये नियम नहीं बना सकते। तो वहां जाके भगवान को ये कहा जी इसकी तो बताओ, ये तो सफल हुई नहीं। अरे क्या पहले, सबसे पहले पहुंची उसकी, जो उसने बीच में मेरे को पिला दिया उस गधे के रूप में। ये जो निर्णय है ये अंतरात्मा ही कर सकती है। यही बातें आपके महाकाव्यों में है। अब लक्ष्मण जी का जो वर्णन है, कोई बुद्धि क्या काम करेगी? राम जी उनको कह रहे हैं कि वर्तमान स्थिति ये है, तो देख प्रजा भी अनाथ हो जाएगी, माँ बाप की भी स्थिति ऐसी है, हमारी ड्यूटी तो ये है। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर ये ड्यूटी तो उस पे लागू होती है जिसके कभी ये नाते रिश्ते रहे हों, मेरे तो है ही नहीं। अब ये बात अरेंज नहीं की जा सकती अनिल जी। ये आपके हो बिल्कुल। तब वो फिर बाद में राम जी दूसरी बात नहीं कहते कि जाओ माता से अंदर जाके आज्ञा लियो। इतनी देर में पलट गई क्या चीजें? जो प्रजा है वो सनाथ हो गई क्या इतनी देर के अंदर? उनको कोई मालिक मिल गया इतनी देर में? ये सब टोटल बकवास है। पर ये कब है? इस भाव में है जब आपको दुनिया नहीं दिखे। अभी दिखे नहीं मतलब क्या बात कर रहे हो आप?
आप तो मेरे को कन्फ्रंट करना शुरू कर देते परिवार की बात आते ही। इसलिए जो है सो है। ये चीजें आपको क्या दिखाती हैं, आप देखो। प्रजा भी वही है, सारी चीजें, ये सब चेंज कर देगा, एकदम बदल देगा। आपको ये बात समझ में आ रही है, इसके साइकोलॉजी समझ में आ रही है क्या ये? अभी तो खैर चित्रण तो कर ही सकते हो उतना। बिल्कुल, वो चीज अलग है। तो यही तो मैं कम्युनिकेट करना चाह रहा हूं। ये आपको जिस मार्ग से लेके चलता है वो अप्रत्याशित मार्ग है। माँ जैसे आपको लेके चलेगी, आप बीच बीच में कहाँ ढूंढ रहे हो मेरी साधना हुई या नहीं हुई। माँ ने कहा मेरे को आश्चर्य होता है यदि तेरी एक कदम भी साधना हो जाती तो, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यक्ति ढूंढता है इसको। इसीलिए कई ग्रुप्स हैं वो इतने ध्यान करना, ये करना, अरे यार क्या है करने का, इतना सारा काम पड़ा है। कहीं ना कोई कहीं मोटिव अपने ऊपर है, मेरे को ये आनंद मिला, मेरे को इससे ये शक्ति मिली, और मिलती भी नहीं है। ट्रांजिटरी सी चीजें मिलती हैं उससे। जो ये ध्यान व्यान की चीजें, उससे फंडामेंटली क्या मिलता है देविका जी? वो जो अपन कर रहे थे पहले, जो आप बात कर रहे थे, जिनसे संपर्क में, फंडामेंटली क्या हो जाएगा उससे? हाँ जी, बिल्कुल। रुख तो अंतरात्मा सामने आ जाएगी ना, तो वो बदल देगी, सारे को एकदम मोल्ड कर देगी। नहीं, लोहे को बदलेगी नहीं, वो लोहा तो लोहा ही है। वो आके उसको सारे को रूपांतरित कर देगी। ये एक प्रक्रिया दूसरी है, यही कह रहे हैं यहाँ। मेरे ख्याल से इतनी चर्चा से अब आप समझ पा रहे हो ये क्या कह रहे हैं, कि बुद्धि से आपके ये शुरू हो जाएगा, यज्ञ शुरू हो जाएगा। अरे पर शुरू, जब आप कह रहे हो शुरू हो जाएगा तो कहीं तो पहुंचेगा। यही टेक्नोलॉजी थोड़ी रहेगी। शुरू होगा तो कहीं तो जाएगा। अनिल जी, वो शुरू ही रहेगा क्या बस, मतलब? हाँ, वो कहीं तो लेके जाएगा। हाँ बस, टेक्नोलॉजी चेंज होगी भाई, उसके बाद उसी गति से थोड़ी आप व्यवहार करोगे। जब आपको चीजों का, आप बड़े हो जाते हो तो पर्सपेक्टिव आता है। जो बचपन में जगत देखते थे वैसा थोड़ी दिखता है अब। क्या बदल गया? आंखें थोड़ी बदल गई आपकी। आंखों की शक्ति तो पहले से कम हो गई होगी, पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। चेंज हो, समझ बड़ी, बिल्कुल। वही, अब माँ श्री अरविंद के नजदीक हो, आज जगत को वैसे थोड़ी देख रहे हो आप। इतने सालों में वो बिल्कुल, मैं आशा करता हूं बदल गया होगा, कुछ तो बदला ही होगा। तो किस चीज से बदल गया वो? आपने कोई विटामिन खाने शुरू कर दिए, या आपने कोई एक्सरसाइज या हठ योग या क्या किया आपने जो बदल गया ये? तो अगर इस चीज से बदल सकता है, तो ये अगर संकल्प अंदर से आ जाए, माँ मैं तेरा हूं, अरे ये सब कुछ नहीं कर देगा? सोचो आप एक बार। तब आपको वो बात चरितार्थ हो जाएगी, ही वॉक्स विथ यू, ही स्लीप्स विथ यू, ही इज द लव दैट यू हैव, ही थिंक्स विथ यू। क्यों नहीं हो जाएगा? ये तो सहज। ये नहीं है तो फिर साधना में कर क्या रहे हो? कोई व्यक्ति के साथ यदि ये घटित नहीं हो रहा तो वो साधना कर ही नहीं रहा। अगर ये नहीं हो रहा तो वो कर क्या रहा है फिर तो सामान्य जीवन में चला जाता। अगर ये चीज आपके साथ घटित नहीं हो रही, तो यार किसकी साधना कर रहे हो? क्यों मूर्ख बना रहे हो खुद को, अगर ये चीज नहीं हो रही तो? ये निश्चित ये हो ही जाएगी, इसमें बात ही क्या है? ये यहां तक की चर्चा, दीपक जी, कुछ समझ आ रही है? जी। हाँ, अब मतलब ये एक ऐसी चीज है, हाथ तो डाल नहीं सकते इसके ऊपर, पकड़ थोड़ी आती है इस पे। बुद्धि के माध्यम से भी बुद्धि योग हम कर सकते हैं, लेकिन अंतरात्मा सामने आने के बाद यात्रा होगी। बुद्धि की संलग्नता, यहाँ बोल रहे हैं कि प्रकृति के साथ रहने के बाद वो शुद्ध आत्मा पुरुष को नहीं देख पाता है, लेकिन बुद्धि भी तभी शुद्ध होगी जब हाँ, अंतरात्मा सामने आएगा। नहीं तो बुद्धि माँ की कहे ओर कहे जाएंगे किसको भाई? तो क्या है बुद्धि?
वो बुद्धि तो सामान्य व्यक्ति में है ही, पर समझ से आगे नहीं जाती जब तक डीपर आपके कोई चीज नहीं आएगी। यही तो सारी बात है कि बिन सत्संग विवेक न होई। पर वो सत्संग का लाभ भी आप उठा सको, आप हो सकता है कि वहां मां श्री अरविंद की भौतिक उपस्थिति में हो, लाभ उठा लेना। ये बस की बात है क्या किसी के? सारों के बस की बात थोड़ी है ये। आज सारी चीजों से अपन यहां डील कर रहे हैं। तो जो ये साहित्य की बातें नहीं रही अब हमारे लिए, ये अनुभव की बातें हैं, दिन प्रतिदिन की बातें हैं। तो जो निर्णय है वो सांसारिक प्रूडेंस से नहीं होते हमारे उस तरीके से। उस प्रूडेंस से हमारे ये जो आज विवेचन कर रहे हैं ये कभी नहीं हो सकता, ये अकल्पनीय है। ये जो विवेचन चल रहा है गहन से गहन विवेचन है एक तरीके से। ये बिना अनुभव कैसे आए दीपक जी? जितनी हम बात कर रहे हैं ये लिखित तो है नहीं, ये नहीं हो सकता। हो ही नहीं सकता, ये असंभव है। ये जो मीमांसा पे और दूसरे ये बातें कर रहे हैं, आप भी कहो यार क्या है ये तो कोई बकवास कर रहे हैं। ये किन हाइट्स में, किन डेप्थ्स में माँ और श्री अरविंद लेके जा रहे हैं, ये आप सबका इंतजार कर रही हैं ये चीजें। जब आपने प्रगति करी है इतने दिनों के अंदर, आपने कौन सा हठ या राज या कोई सा योग किया है, फिर भी आपने बिल्कुल ठोस प्रगति उस तरीके से करी है। आप वही व्यक्ति दोबारा कैसे बन सकते हो देविका जी? करी है ना प्रगति, जो आप और किसी तरीके से नहीं कर सकते थे। हाँ जी। तो इसकी कोई लिमिट थोड़ी है। ये अगर खुले तौर पे अंतरात्मा सामने आ जाए, सोचिए आपका क्या मतलब जीवन हो जाए। सोचो तो सही। या इसकी संभावना को तो आपको मानना पड़ेगा, हाँ होता है भाई ऐसे। आप अगर बैलगाड़ी पे ट्रेवल कर रहे हो तो भाई इस गति से जाओगे, हवाई जहाज से जा रहे हो तो आपको ये मानना तो पड़ेगा यार हवाई जहाज से गया है। दिल्ली से हमको कोई छोड़ के आता है, वो यहाँ वापस नहीं पहुंचता, उससे पहले तो पांडिचेरी से फोन आता है जी हम पहुंच गए हैं। तो पहले बड़ा आश्चर्य होता, अच्छा वो पहुंच गए। अभी अगर वो पहुंच नहीं गए तो हवाई जहाज से गया वो क्यों नहीं पहुंच जाएगा? तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? अंतरात्मा उद्दीप्त हो जाएगी तो ये बुद्धि वाले ही काम करेगी क्या? आप कह रहे हो जब ये विटनेस आ जाता है, आ जाता है, अरे तो आ जाता है ऐसे आगे भी तो चलो, आगे भी तो कुछ होता होगा। साक्षी तो पहली चीज है। गीता तो पहली साक्षी, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, ज्ञाता। ईश्वर की ओर चल सकते हो, मनुष्य नहीं कर सकता। ये पोइजेज हैं पुरुष के। जगत बहुत विशाल है, वो सारे। अच्छा श्री अरविंद ने सारी चीजें रिकॉर्ड ऑफ योग में संसिद्ध करके लिख के छोड़ दी, और फिर बाद में एक समय पत्रों में ये कह रहे हैं भी उस समय तो मैं ये प्रैक्टिस कर रहा था, उस समय तो मेरे पास ये शक्तियां थी, मैंने छोड़ दी ये प्रैक्टिस करके। आप में यदि एक त्रिकाल दृष्टि या कोई सी एक आ जाए, आपकी वही जो है ना कबर बन जाएगी। व्यक्ति आगे जा सकता है क्या? सोचिए क्या पावर आत्मा का चाहिए। ये तो डिवाइन की कॉन्शियसनेस है जो इसको आत्मसात कर सकती है, नहीं इसके कोई भी एक को भी आत्मसात कर सकती है क्या? कुंडलिनी जागरण को लोग आत्मसात नहीं कर सकते, एक छोटी सी शक्ति तंत्र के अंदर उसको आत्मसात नहीं कर सकते। उसका व्यापारीकरण शुरू हो जाता है। मैं इससे जगत का कल्याण कर दूंगा, मैं इससे जान जाऊंगा, मैं ये किताबें लिख दूंगा, मैं व्याख्यान करूंगा, पता नहीं क्या क्या। वही ये आपके सामने ये लुटती फिरती है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जान की माता। दाता बना दिया इनको। ये है चेतना। नहीं तो आपके पास हो और आप वो भी प्रकृति का ही दास बना रहेगा, चाहे आपके पास ये सिद्धि आ जाओ। देविका जी अब ये क्लैरिटी आई क्या इतनी बातों से? हाँ जी। तो एक चीज और है कि जो ये बुद्धि है ये ही हमें ट्रू सेल्फ की तरफ लेकर जाएगी, जब हम इसको ट्रू सेल्फ की तरफ अपने हम इसको मोड़ते हैं बुद्धि को। एक ये भी चीज हाँ हुई ना। बिल्कुल, डेलीगेट है उसका। डेलीगेट तो उधर ही जाएगा जिसका डेलीगेट है, इसमें बात ही क्या है। पर सात्विकता से आगे नहीं लेके जाएगा, और वो बहुत बड़ी चेन है। सात्विक व्यक्ति सात्विकता में रस लेना शुरू कर देता है।
जब उससे वो यहाँ काम करवाए जाते हैं। हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है that आगे लिखा है एंड मस्ट डिस्कवर बिहाइंड देम द प्योर ट्रूथ ऑफ द सेल्फ। हाँ जो बुद्धि है हाँ, तो उसको डिस्कवर करना है, प्योर सेल्फ ऑफ द बुद्धि नहीं प्योर। करती। द सोल मस्ट अराइव एट दिस नॉलेज। सोल जो है वो आके, बुद्धि क्या करेगी? सोल है वो अराइव करती है इस बात के ऊपर। सोल मस्ट अराइव एट दिस नॉलेज दैट द बुद्धि टू पेंटेंट can give us only appearances and enlarge the subjection and must discover behind them the pure। ये तो सोल के प्रभाव से होगा। द सेल्फ इज समथिंग क्वाइट अदर। और वो भी जब बुद्धि से आप नाम ले रहे हो बुद्धि का, धीरे 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 जाओगे तो उस बगीचे की हवा आनी शुरू हो जाएगी। पर उस बगीचे को अप्रोच करोगे तब तो उसकी खुशबू आएगी। बुद्धि ने एक प्रक्रिया शुरू कर दी। बुद्धि ने कह दिया कि भी ये जगत है, ये तो ऐसे ही है। पर जब आप यात्रा करते हो करते हो करते हो, जब बगीचे के नजदीक जाते हो, तब आपको समझ में आ जाता है कि वो जो यात्रा कर रहे थे वो भी ठीक है रे, बगीचे में प्रवेश कर। अब आए बगीचे के अंदर, तो बारी जो सड़कें हैं उससे भी आपकी कोई ये नहीं, ठीक है यार, मतलब वो सड़क है, बढ़िया है। वो सीमेंटेड है या क्या है, वो एक क्या नहीं है, वो ठीक है जो है सो। हाँ दीपक जी। हाँ यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक समय के बाद बुद्धि को यह पता चलता है कि मनुष्य केवल प्रतीतियां ही दिखा सकता है, तो उसी प्रकार अंतरात्मा को यह पता होता है कि बुद्धि जब तक प्रकृति के साथ संलग्न है तब तक यह भी केवल प्रतीतियां दिखाता है। बुद्धि को और शुद्ध और मुक्त और क्या। होना चाहिए, तो ही वह हाँ शुद्ध पुरुष और बिल्कुल, आत्मा को देखेगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एकदम। हाँ, टर्न्ड अपॉन नेचर, मतलब बुद्धि जब नेचर की तरफ टर्न्ड है तब वो अपीयरेंसेस दिखा रही है। हाँ दैट्स द सब्जेक्शन हाँ एंड मस्ट डिस्कवर बिहाइंड। तो इस हाँ सोल मतलब बुद्धि के थ्रू हम प्योर सोल की तरफ भी हम डिस्कवरी कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं। हाँ हाँ, आत्मा के प्रभाव से। हम्म। उसके प्रभाव के बिना बुद्धि अपने आप में कैसे चली जाएगी? हाँ जी। तो वही मैं कह रहा हूँ, आत्मा को तो बगीचा बता ही दिया हमने। जब उसकी तरफ अप्रोच करोगे खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। खुशबू आएगी तो अब कौन सी रोड से आए हो, कौन सी से, अब वो सीमेंटेड थी या कौन सी थी, आपका छोड़ना यार। ड्राइवर ड्राइव कर रहा है, माँ के हाथ में अपने आप को छोड़ दिया। यदि आप ये नहीं करते तो ये बुद्धि बुद्धि कुछ नहीं होगी। एक सीमा तक लेके जा सकती है बुद्धि, अंतरात्मा के साथ साथ चलेगी। अगर आप प्रैक्टिकल बात समझो, नहीं तो आप बुद्धि लगा के देख लो और आपको कहां तक लेके जाती है। अंतरात्मा के पावर से ही ये काम कर सकती है, नहीं तो नहीं करेगी। मैंने आपके लिए कार भेज दी, ड्राइवर इस स्थान तक ले आया, रोपवे है, डेस्टिनेशन तय है उसका। तो इसलिए ये बुद्धि भी जब उस बगीचे तक छोड़ती है, इसका मतलब ये है, तो पीछे बैठी सवारी इससे थोड़ी कोई दिमाग लगा रही है कि ड्राइवर किधर ड्राइव कर रहा है, क्या कर रहा है। मैंने भेज दिया आपके लिए ड्राइवर, आप बैठे आराम से। जब माँ को आप दे देते हो, बुद्धि की भी चलती नहीं। ये हमारा अनुभव है। बुद्धि को पूछता कौन है? इनफैक्ट वो तो श्री अरविंद वाली सी बात है, बुद्धि सोच के जाती है कि मैं ये बोलूंगी ये बोलूंगी। बोला आपसे जाता नहीं, आपसे कहलवाया जाता है कुछ और। क्या कर लो आप अब? थोड़े दिन में समझ में आ जाता है भाई बुद्धि भी ठीक है एक, उठा के साइड में रखो उसको। काम आए काम में ले लो, नहीं काम में आए कोई उसको सिर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। यही कृष्ण प्रेम की शुरू में किताब में है, मेरे डाउट्स आते हैं पर मेरे को अब परेशान नहीं करते। मैं उनको चंसूर की जैसे उगा देता हूँ, जब वो उग जाते हैं समय पे उनको चबा के खा लेता हूँ। कितनी बड़ी बात है, पहले समझ में ही नहीं आ रही थी कहना क्या चाह रहे हैं ये। बुद्धि आपके सामने बवाल करके देती है, ये साधना है वो साधना है। वह चुप रहे, ठीक है, क्यों शोर कर रहा है। ये डायमेंशन बिल्कुल अलग है। जितनी जरूरी है उतनी बुद्धि काम में लो। जहां बुद्धि का प्रवेश नहीं है वो बुद्धि क्या करेगी, माँ बताएगी। तो आप शिक्षा करवा सकते हो माँ की, नहीं तो आप बुद्धि से एक पद्धति बनाने की कोशिश करोगे। बुद्धि का तरीका यही है, जानने का प्रयास करेगी, पद्धति बनाने का, चाहे कितनी भी विशाल पद्धति हो पद्धति बनाएगी। माँ आपको पद्धतियों से परे लेके जा रही है। ठीक है देविका जी।
हाँ जी। तो अगर हम इस तरह से थोड़ा बुद्धि को करते हैं कि हाँ ये इतनी सफिशिएंट नहीं है, वो इसीलिए क्योंकि हाँ वो अटैच है, क्योंकि वो भी ना, लिबरेटेड नहीं है। वो लिबरेटेड होगी तब उसका ट्रू जो है वो सेल्फ आएगा, जो उसका ट्रू जो उसका कलर है बुद्धि का। हो चाहे लिबरेटेड, लिबरेटेड हो तो भी, अरे भाई आपको समझ में आ गया, रिमोट कंट्रोल की जगह अब सारी जगह, मतलब मैं समाधि डेकोरेट कर रहा हूँ, रिमोट कंट्रोल की क्या जरूरत है? सब चीजें अपने यथा स्थान तो ठीक है, बुद्धि का स्थान जहां है पड़े ही रहने दो उसको, जरूरत हो तो कि वो काम में ले लूंगा मैं। जब माँ सीधे हस्तक्षेप करके मेरे से कोई चीज करवा रही है, अब यदि बुद्धि बीच में आती है, क्या आवश्यकता है उसकी? बुद्धि भी आपके लिए एक बाहरी चीज बन गई। यही तो कह रहे हैं, आपके लिए सब्जेक्टिविटी भी ऑब्जेक्टिविटी बन जाएगी। आज बुद्धि जो है वो आपका डीपर सब्जेक्टिविटी है, पर अंतरात्मा आते ही आपके लिए बुद्धि ऑब्जेक्टिव बन जाएगी। बाहरी है, अच्छी चीज है, अभी ठीक है, पड़ा है। अब मैंने झूला लगा रखा है, मैं तो बैठा नहीं इतने दिन से, तो आपने लगा क्यों रखा है? अरे तो कोई जरूरी है क्या? बैठना ही जरूरी है, ये तो फिर बाद में जेल हो गई मेरी। झूला क्या हुआ? अच्छा है भाई, एक कमरे के अंदर मैंने मेरा म्यूजिक सिस्टम लगा रखा है, एक कमरे में ये लगा रखा है, तो आपने एक जगह बुद्धि है, माँ को जरूरी लगी कि काम में ले लेगी, नहीं जरूरी तो आपको बता देगी इसको ये देना, इसको ये देना, बुद्धि क्यों लगाओ? आपके लिए ये ऑब्जेक्टिव हो जाएगी, एक इंस्ट्रूमेंट जैसी हो जाएगी, काम बस इतनी है। अरे भाई कोई चीज शुद्ध है, ये अनाज शुद्ध है, पर खाना जरूरी थोड़ी है। शुद्ध होने का मतलब ये है कि उस बोरी के लग जाऊं मैं। जब जरूरी हो तो खा लो, नहीं जरूरी हो तो मत खाओ बस। शुद्ध अनाज आया है तो साहब मर जाओ इसको खाते खाते, अरे ये कोई बात हुई? ये बात आपको बुद्धि के, अभी तो क्योंकि बुद्धि गाइडिंग फैक्टर है, तब तक जब तक कि हम पशुवत इस जीवन के साथ संलग्न है, बुद्धि आपको उससे मुक्त करती है। अभी तो यही वाला करना भारी पड़ रहा है। जिस दिन बुद्धि को भी ये कहते हैं कि ठीक है यार, बांसुरी है, मन में आएगी बजा लेंगे, नहीं मन में आएगी नहीं बजाएंगे, तो बुद्धि ऑब्जेक्टिवाइज्ड हो गई, ऑब्जेक्टिव हो गई वो। अब ये बात करने से भी कितना रिलीफ आता है यूं तो, पर ये आपके जीवन में हो जाए तो सोचो, और ये हो जाएगा। अगर आप ये कह सको भीतर से, ये आ गए माँ मैं तेरा हूं, बस क्या लेना देना मेरा इन चीजों से, तो जहां बुद्धि की आवश्यकता वो डेवलप करेगी, शुद्ध करेगी, पवित्र कर देगी, सिद्ध बना देगी, सब कर देगी। क्यों चिंता करते हो? तो ये सारी जितने भी वर्णन श्री अरविंद आपको एक ग्रेडेशन के रूप में दे रहे हैं, पहले मनस बताया, फिर बाद में समझ बताई, बुद्धि की लेयर्स बताई, बुद्धि कैसे काम करे, फिर तुरंत ही, यही तो विशेषता है श्री अरविंद की। फिर कह रहे हैं अंतरात्मा आ जाएगी तो उसके लिए ये भी कोई काम की नहीं है, पर आपको पहले दिन ही कह दे अंतरात्मा तो बुद्धि तो है ही नहीं, अंतरात्मा की बात कर लो, चलती नहीं है बात। इसलिए पूरा स्पेक्ट्रम, आपको कोई कड़ी चूक नहीं रहे, सब बता रहे हैं। कितनी सुंदर बात है ये। अब आप कितना महसूस कर रहे हो मैं नहीं जानता, पर बात तो ये है, ये प्योर अनुभव की बात यही है। बुद्धि उसको जब जहां जैसे जो जरूरी हो काम में ले लेगी। प्रैक्टिकल लाइफ जब आपकी साधना में होती है तो वो अलग चलती है। आपकी लाइनें तो अभी भी नहीं आई देविका जी, पर मेरे ख्याल से इस सारी चर्चा से उस पर प्रकाश जरूर आया होगा। हाँ जी, कल ले लेंगे जो लास्ट लाइन है ना, एक्शन एंड विल मस्ट सीज। हाँ नहीं, फिर ले लेंगे, अपन तो छोड़ेंगे ही नहीं ना इसको। अपने को तो जब तक रस नहीं आ जाता, जब तक उसमें रस है तो हम उसको जूसर से निकालते रहते हैं ना, रस थोड़ी हाँ छोड़ते हैं जी। उसमें, पूरा निकालते हैं। रोज रस बढ़ता है, ये अच्छा, ये जोरदार फल है। कल इसमें और रस बढ़ा हुआ मिलेगा, और मीठा मिलेगा। हाँ जी। ये आयाम रियल हैं, ये सारी चीज रियल है, ये सब बातें रियल हैं। ठीक है अनिल जी, दीपक जी, शब्या जी, रविकांत जी, अब कोई बात इसमें, हाँ बिल्कुल। आपका कोई रिफ्लेक्शन? रियल नहीं होगा तो हम बैठ सकते हैं, टिक सकते हैं? संभव ही नहीं। ये चीजें यदि रियल नहीं हो, कौन बैठ सकता है? बिल्कुल। तो कैसे विश्वास करोगे? जो ये हर एक रोज बातें हो रही है, ये अब सब्जेक्टिविटी के। आपको जी। कई बार आपको ये महसूस होता है कि कोई चीज टच हो रही है, इतना विविड भी महसूस होता है कई बार आपको, वो रियल है।
क्योंकि उसके सेंस वही है टच करने के। बस खाली एक शिफ्ट है, आप जिसको रियल मानते हो और जिसको अब आपकी साइकोलॉजी रियल मान के उसको टच करने के लिए उसके नजदीक जा रही है, ये शिफ्ट आप कितना कर पाते हो व्यक्ति के ऊपर है। इतने दिन में ये तो अपन कर पाए, कम से कम प्रश्न तो उठ ही पाए यार, चक्कर क्या है ये। यही तो अनिल जी बेचारे इतनी बार जब कोशिश करते हैं तब यहां तक तो आ जाते हैं, चक्कर क्या है ये। लगता तो ये आप जो कह रहे हो बातें तो ठीक लगती हैं, पर अब वो पर वाली चीज है, वो आपको तो लाइन पार करनी पड़ेगी। क्यों अनिल जी? हाँ, हम हाँ, कंफ्यूज लेकिन होते हैं, बिल्कुल ठीक लेकिन है, कंफ्यूजन वास्तविकता किनारे नहीं तक हो आ गए, सकती है। किनारे पे अटके हुए हैं ना, तो वही है, सही है। हाँ दीपक जी। जैसे शुरू में बोली जा रही थी कि एकदम भ्रम कर देता है, भ्रमित कर देता है, लेकिन भ्रम वास्तविकता नहीं है, वह भ्रमित चीज नहीं है, वास्तविक चीज है। हाँ बिल्कुल। अब ये बात कोई हम जो बातें कर रहे हैं, अब ये कोई वो वाली चीज थोड़ी कि बोलने से अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम शिवोहम, हम कोई ये बोल थोड़ी रहे हैं, हम एक्चुअल महसूस कर रहे हैं, उसकी ओर मूव कर रहे हैं। ठीक कह रहे हैं अनिल जी के कगार पे आ गए, वो शिवोहम क्या करता आपका, वो तो कर रहे हैं सारे ये गाने के लग रहे हैं, उससे कुछ होता थोड़ी है। उससे जो अनुभव है उसका खुद रस लेना चाह रहे हैं, तो वो शिवोहम का क्या हुआ फिर, तो वो तो ईगो का एनलार्जमेंट हो गया वो शिवोहम भी। मेरे को इससे ये साक्षात्कार ब्रह्म का मिल जाए, आपको क्या पता ये जो हुआ ये ब्रह्म हुआ या क्या हुआ, भ्रम हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर की जैसे है, उन्होंने कहा मैं इस चेतना में चला जाऊं, माता जी ने कहा हाँ साथ में ध्यान किया अगर, वो तो यूं गेट से निकल के बस यूं ही बैठ गया बाहर। उसको वो मान रहा है कि बहुत ऊंचा साक्षात्कार है। सबके साथ यही है, क्योंकि आप चाहते ही यही हो कि मेरे को ये मिल जाए, ध्यान में ये मिल जाए। ऐसा कौन है जो ये इसके बिना नहीं, मैं कह रहा हूं ध्यान करते ही क्यों हो, कहा किसने आपसे करने के लिए, बिना प्राप्ति के भाव के आप कोई कर्म कर रहे हो क्या? जब एक बार ये कह दिया माँ आप जो चाहो वैसे, तो ये इंडिपेंडेंटली आप कैसे तय कर सकते हो ध्यान? मेरे नहीं समझ में आती है। मैं ध्यान के विपरीत बात नहीं कर रहा, अगर माँ कहेगी हम जो कर रहे हैं इससे गंभीर ध्यान गहरा कैसे कर लोगे, हम कह रहे हैं उससे बाहर नहीं निकल सकते आप, सारे दिन माँ के ध्यान में रहते हो आप, बिना मोटिव के आप कभी ध्यान कर सकते हो क्या कि इससे मेरे को ये प्राप्त होगा, या कहीं ना कहीं चाह कोई चीज की। नहीं तो जब करने का आपके पास कर्म है, अब आपको पता चल गया कि आपके बीइंग को कल्टीवेट करने की कितनी जरूरत है, इसमें निरर्थक बैठ के व्यक्ति क्यों समय व्यर्थ करता है। पर जैसा रद्दी जीवन है, पाशविक जीवन है, उससे तो उसको लगता है यार कुछ हो तो ही ठीक है, बढ़िया है, घुट रहे हैं उसमें, कोई एक खिड़की खुल जाए उसमें थोड़ी हवा आ जाए तो ही ठीक है। पर मैं ऐसों की बात नहीं कर रहा। क्यों व्यक्ति कोई भी कर्म करना चाहता है, आपको एक डीपर इंटीमेशन होता है, अगर आप सच्चे हो तो ये काम करने का, इस समय पौधों में पानी देने का ध्यान की क्या जरूरत है। इनफैक्ट आप स्वयं चयन कर ही कैसे सकते हो कर्म का, माँ अगर नहीं बता रही तो आप भ्रम में हो ही, और कोई रास्ता ही नहीं है। ये तो माँ ने बता दिया और आप कर रहे हो, इसमें इतनी इतने बवाल की क्या जरूरत है, अलग से कैसे ध्यान करोगे आप, माता जी ने बता दिया वो करोगे, उसका पता चल नहीं रहा हम ध्यान करेंगे, तो भ्रम तो ऑलरेडी जीवन के अंदर है। इसका पता करो कि माँ आपसे क्या चाहती है, वो ध्यान से होता है तो उतना ध्यान कर लो। अगर ध्यान से ये पता चलता है कि माँ क्या चाह रही है तो उतना कर सकते हो। पर वो ध्यान इसलिए आपका सफल होगा क्योंकि आप सिंसियर हो, क्योंकि आप चाहते हो ये जानना कि माँ क्या चाहती है। ध्यान से परिणाम नहीं आएगा, आपकी सच्चाई से परिणाम आएगा। तो ध्यान करने से आ जाओ, किसी से के पास जाने से आ जाओ, पुस्तक से आ जाओ, इसलिए आग्रह ध्यान पे नहीं, ये जानने के ऊपर माँ क्या चाहती है, ये शिफ्ट आ गया। नहीं तो आदमी और हर हालत के अंदर ईगोइस्टिक रहता है, मेरे को कुछ चाहिए। क्यों देविका जी, आप जो वो ध्यान वगैरह का प्रयास कर रहे थे, आप उसको पीछे मुड़ के देखो उस तरीके से, हाँ जी। देख लो अब आप दोनों को बिल्कुल साफ साफ यूं रख सकते हो। तो यहाँ विराम दें। रविकांत जी ठीक है यहाँ? हाँ, मैं देर से जुड़ा हूँ, आज धोखा हो गया मेरे साथ, मैं 6:30 बजे जुड़ा हूँ।
मैं ये टॉक दोबारा सुनूंगा, देविका जी से रिक्वेस्ट करूंगा जल्दी डाल दें, मैं नहा करके टॉक सबसे पहले सुनूंगा। देविका जी तो तुरंत ही डाल देती हैं। और ये शुरू से आप देख लीजिए, पर जितने आपने अभी आप सुन रहे हो वो तो आप कह रहे हो हाँ बिल्कुल यही बात है। मैं कनेक्ट नहीं कर पाया, और मैं अभी बस नहा के सुनता हूँ, मैं 10 बजे करीब। अच्छा ठीक 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 है। जय श्री राम।